बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपने कभी रेपिटेशन ऑफ इवेंट्स अपनी ज़िंदगी में विटनेस की है? कल मैंने विटनेस की है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कल काइंड ऑफ अनहोनी को मैंने होनी होते हुए पंजाब असेंबली के अंदर देखा है। उसकी थोड़ी सी तफसील कल तक भी आप तक पहुंचाता रहा, लेकिन उसमें चीज़ें बदली इतनी जल्दी से कि मैं खुद समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट एक्चुअली हैज़ हैपेंड। बसमा रियाज साहिबा, हाफिज अमार यासर साहब पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद नहीं थे। हमें तो यहाँ तक बताया गया कि बसपा रियाज साहबा जो है वो तो दुबई में पाकिस्तान पहुंच नहीं सकती, लेकिन एट वंस आपने देखा कल वो भी आ गई और हाफिज अमार यासर तो खैर चकवाल में थे, वो भी आ गए। बहरहाल नंबर पूरा करना, एक नंबर का फर्क आ रहा था हमारी सबकी जरबों तकसीमों के अंदर कि एक बंदा कम है तहरीक इंसाफ और काबली के पास। 11 बजे, 10:30, 11 बजे तक, 11 बजे मैंने शो किया। शो के बाद मैं घर के लिए वापस निकल आया असेंबली से कि मुझे लगा कि नंबर पूरा नहीं होना। वासिक बस सबसे पूछा, उन्होंने कहा यार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज तो नहीं हो रहा। जब डिप्टी स्पीकर कह दे हमें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज नहीं हो रहा, तो हम लोग भी वापस निकल आए। एटलीस्ट मैं तो वापस निकल आया। मैं रास्ते में था, कैंट पहुंचा तो कुछ दोस्तों की कॉल आई कि यार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है तहरीक इंसाफ से। वापस गए तो उसके बाद इनक्रेडिबल किस्म के मनाजिर कल विटनेस किए नाज़रीन। मुझे वो दिन याद है जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ आया अदम एतमाद एंड नंबर पूरे हो गए। और नंबर पूरे होने के बाद मोहसिन दावड़ साहब की वो फोटो तक मुझे याद है कि भाईजान नंबर पूरा है और आगे खड़े हुए वो एंड ऑल दैट। इमरान खान बड़े सिंपली डायरी उठाई, वहां से अपनी गाड़ी में बैठे और उठकर बनी गाला चले गए, अपने घर चले गए। वो एक दिन था जिस दिन पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एहतजाज किया। पूरे पाकिस्तान के हर गली चौक चौराहे के अंदर लोगों ने एहतजाज किया इमरान खान को हुकूमत से निकालने में। कल इसी तरह एक दफा तो नून लीग और बाकी जमातें पीडीएम की, ये तो एक दफा हुकूमत बना के अपनी तरफ से बैठे हुए थे, उससे बड़े बड़े दावे करके बैठे हुए थे कि भाईजान अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले जाते हैं तो हम सियासत छोड़ देंगे। एक कहते थे कि मैं तब राना सनाउल्लाह कहते थे मैं लाहौर में बैठा हूं जब तक मैं परवेज लाई की हुकूमत खत्म नहीं कर लेता। लेकिन कल जब वो वोट पूरे हुए हैं, नंबर पूरा हुआ है, तो उसके बाद तो वहां पर चीखो पुकार रोना धोना। और वही बात मैं वहां पर डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा यार इमरान खान तो बड़ा ग्रेसफुली नेशनल असेंबली वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते छोड़कर चला गया था, और इनके तो पल्ले की भी कख नहीं है यहाँ पे पंजाब के अंदर। मतलब इनको भी ये नहीं पता कि कल को रन ऑफ इलेक्शन में किसका वज़ीर आला आना है, हमजा बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो नून लीग को क्या हुआ है? बहरहाल अजीब से कल मनाजिर वहां पर देखे, दरवाजे तोड़ रही है नून लीग, ठुड्डे मार रहे हैं वहां पर, एक दूसरे के ऊपर बरहम हो रहे हैं, मुंह अजीब से लटके हुए हैं। बाहर निकल कर कह रहे हैं कि जी अभी भी 186 नंबर पूरा नहीं है। तो वहां पे हमने सबने कहा कि यार गिनवाने हैं नंबर उन लोगों ने, दे हैव टू गेट इट काउंटेड। आप सबके सामने गिने जाएंगे तो एक बार खड़े होकर गिन तो लें। नहीं नहीं नहीं, गिने नहीं, हम क्या गिने, ये गैर आईनी है, ये है वो है, ब्ला ब्ला, पता नहीं आइन की तशरीह। एक उनके कुछ सहाफी जो है पीडीएम के प्रो, उन्होंने भी रात को इस काउंटिंग के बाद एक कैंपेन स्टार्ट कर दी कि आइन तोड़ दिया, नियम तोड़ दिए, ये कानून तोड़ दिया। केड़ा कानून तोड़ दिया, केड़ा नियम तोड़ दिया? जब वोटों की मंडियां लगी, जब करोड़ों रुपए देकर वोट खरीदे गए, तब आइन और नियम तुम लोग को बेशर्मो याद नहीं था? तब तुम लोग कहते थे कि जी आइन जीत गया, आइन की फतह हो गई, फैज हार गया, बाजवा हार गया। तब तुम ये नारे लगाते थे। वही फैज और बाजवा बाद में तुम्हारे सबके बड़े अब्बा बन गए सारे सियासी जमातों के और लोटों के लफाफों के। इस डिटेल में भी खैर मैंने क्या जाना है, लेकिन इवेंचुअली ये हो गया। उसके बाद वोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। असलम इकबाल साहब ने और राजा बशारत साहब ने करारदाद पेश की। वोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। वोटिंग के प्रोसेस के अंदर बड़ी हंगामा आई हुई, कुर्सियां मारी गई, एक दूसरे को चलाई गई अपोजिशन की जानिब से। जो अपोजिशन हुकूमत बनते बनते फिर अपोजिशन बन गई बेचारी। उसके बाद वॉकआउट कर गए दरवाजे तोड़ के। असेंबली के प्रेस गैलरी वाला दरवाजा एक पीछे से, जहाँ से रिपोर्टर्स हम लोग जाते हैं प्रेस गैलरी तक, उस दरवाजे से मियां मुजतबा शुजाउर रहमान साहब और ये तमाम लोग निकलते, ताले लगे हुए थे, उन्होंने ठुड्डे मार मार के वो दरवाजे तोड़े। क्योंकि कानून होता है कि जब आप वोटिंग हो रही होती है तो इन एंड आउट एक दफा नहीं पॉसिबल होता। जो मेंबरान असेंबली के अंदर वो अंदर रहते हैं, एक एक करके बाहर निकलते जाते हैं और फिर उसके बाद दरवाजे सारे खोल दिए जाते हैं। वहां पर मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब जब वॉकआउट किया तो उन्होंने आके ठुड्डे मारे, उस दरवाजे को ताला तोड़ा है उसका, मतलब वो कुंडी तोड़ दी है उसकी, और उसके बाद वहां से चले गए। उसके बाद परवेज इलाही साहब ने स्पीच दी है, विनिंग स्पीच। 186 का नंबर उन्होंने पूरा किया है, स्पीकर ने अनाउंस किया है। एंड उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब एंड ऑल दैट, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है वहां से, बाहर से असेंबली से, जो जहां पर अहाता है, जहां पर प्रेस होता है सारा। अब उसमें इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि 5 लोगों में से 4 का तो मुझे पहले से पता था, एक मेरे लिए शौक है। मोमना वहीद पता था नहीं वोट दे रही, खुरम लगारी पता था नहीं वोट दे रहे, चौरी मसूद पता था नहीं वोट दे रहे, दोस्त लगारी का पता था कि नहीं वोट दे रहे। एक फैसल फारूक चीमा साहब है सरगोदा से। चीमा साहब का मुझे शौक लगा कि ये कैसे गैर हाजिर हो गए।
मतलब एक रेगुलर रूटीन के एमपी के है, कोई ये नहीं कि वफाक में वो वफाकी फैमिली है कि वफाक में एक भाई वजीर है, या कोई बड़ी पॉलिटिकल फैमिली नहीं है कि जिनका कह लीजिए कि सेटलमेंट डायरेक्टली ऊपर वाले घर में हो एंड ऑल दैट। नो नो, टिकट लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, काम शाम भी करवाते हैं हल्के के, एवरेज एमपी जिस तरह हमारे देहातों के या सिटीज के, छोटे सिटीज के होते हैं। फैसल चीमा साहब की मुझे समझ नहीं आ सकी कि इनको क्या हुआ है। खैर, मैं आई विल फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि किस जमात के साथ इनके मामलात गए आगे एंड एवरीथिंग। बट इनका मुझे शौक था कि फैसल फारूक चीमा साहब जो हैं वो तो तहरीक इंसाफ के एंड ऑल, इनके मामलात ठीक थे। अब एंड में आके मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये कि आपने देखा होगा कल सारा दिन कुछ सहाफ़ी कैंपेन चलाते रहे कि जी 171 अपोजिशन के, 171 हुकूमत के, कोई कहता था 168 हुकूमत के, 184 अपोजिशन के। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि मैं दावे से कह सकता हूँ इनमें से एक भी रिपोर्टर, एक भी एंकर पंजाब असेंबली में मौजूद नहीं था। मुनीर जहांगीर सिर्फ एक एंकर्स में से आई थी, एक मैं था वहां पे, हमारे बाकी जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं वो सारे थे, और कोई बंदा, कोई एंकर्स में से सीनियर जूनियर इनमें से कोई बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। और पता नहीं ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। फिर इनको जब कोई कहता है व्हाट्सएप सहाफी हो तुम लोग, तो फिर ये चीखे मारते हैं कि हमें व्हाट्सएप सहाफी कह दिया, हम सीनियर, हमारी इज्जत नहीं करते। मतलब आई रिस्पेक्ट सीनियर्स, लेकिन मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि अगर आपने विटनेस नहीं किया, आपने नंबर गिना नहीं है, आप वहां पर थे ही नहीं, आपके असेंबली के अंदर आप दाखिल तक नहीं हुए, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? फिर आप कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हो कि जी 171 इधर हो गए थे, 171 इधर हो गए? बीच में कुछ लोग तो ऐसे बेवकूफ भी हैं जो अमेरिका और लंदन में बैठे हुए थे, कुछ खवातीन है वो इस तरह बेवकूफ लोग भी हैं कि लंदन में बैठे हुए वो रिपोर्ट कर रहे थे जी 171 अपोजिशन के, 171 हुकूमत के। बाकी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कुछ पागल कराची में बैठे हुए हैं, वो तो बैक रिपोर्ट कर रहे थे। यार एटलीस्ट मेरी ना, जो मेरी जाती राय है, या तो मैं जराए के ऊपर रखकर खबर दूं कि मेरे मेरे सोर्सेज ने ये बताया कि भाई ये है, फेयर इनफ। आप कैसे क्रेडिबली कह सकते हो कि जी 171 अपोजिशन के, 171 हुकूमत के? इसका मतलब आप विटनेस कर रहे हो तो आप क्रेडिबली कह रहे हो ना। मैंने कल तक जो रिपोर्ट किया, मैंने जो देखा वो रिपोर्ट किया। मुझे हाफिज अमार यासर साहब नहीं नजर आए, मैंने रिपोर्ट किया कि मुझे नजर नहीं आ रहे भाई। मुझे बासमा रियासत साहब नजर नहीं आई, मैंने रिपोर्ट किया भाई मुझे नजर नहीं आ रहे। जब नजर आ गए तो मैंने कहा भाई नजर आ गए, असेंबली पहुंच गए। उसी तरह जब इस तरह के सहाफियों को कोई लफाफा सहाफी का नाम दिया जाता है तो फिर पता नहीं चीखे क्यों है। अब एंड में आते हैं सबसे बड़ी खबर की जाने। कल रात को मैंने एक वीलॉग में ये डिटेल बता दी थी कि परवेज इलाही साहब और तहरीक इंसाफ के मामला तय पा चुके हैं। अब असेंबली तहलील हो जाएगी, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम वहां पे था ना। बासमा साहिबा काफली की हैं, हाफिज अमार यासर साहब परवेज इलाही के बड़े करीबी लोगों में से, तो ये लोग नहीं थे। तो जो कुछ चल रहा था एंड में वो सबको समझ आ रही थी कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन। अपनी अपनी डिमांड्स, अपनी अपनी प्रिविलेजेस का मैटर था, काफली और तरीके इंसाफ की सेटलमेंट का मैटर था। हो गया, चीजें आगे तेजी से चलेंगी। अब थोड़ी देर में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा इसके ऊपर। और अभी तक तो बजाहिर इनकी ऑब्जर्वेशन से जज साहबान के लग रहा है कि मैटर खत्म हो गया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही लेना था, ले लिया उन्होंने, पूरा कर दिया 186 का नंबर, कहानी खत्म हो गई। अब इसके आगे अगर लीगैलिटी में कुछ नहीं आता, लीगल मैटर कोई नहीं आता, तो फवाद चौधरी साहब ने कल रात का अनाउंस कर दिया हुआ है कि हम के पंजाब और केपी असेंबली तहलील कर देंगे, फिल फॉर तहलील कर देंगे। और एज पर माई इन्फॉर्मेशन, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, एज पर माई इन्फॉर्मेशन इसमें कोई ना कोई लीगल लुच फ्राई हो जाना है। पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, अदम एतमाद आई, वापस हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ कहानी आगे चलेगी जरूर, क्योंकि मौत है इस टाइम पे पीडीएम की। अगर पंजाब असेंबली तहलील हो जाती है तो मौत है, बाकायदा मौत है। मतलब सबसे बड़ा सूबा है, इसके ऊपर हुकूमत जाती है तो इलेक्शन इस पे करवाने का मतलब जनरल इलेक्शन है, सीधा सीधा आप जनरल इलेक्शन में जा रहे हो। उसके बाद आखिर में नाजरीन, मैंने कल रात को जब मैं बेड में लेटा भी सोच रहा था, तो मैंने अल्लाह की कुदरत को इतना सामने से विटनेस किया है। कल कोई वैन नहीं थी, प्रिजन वैन नहीं थी वहां पर, कोई रात को अदालतें नहीं खुली थी, कोई वहां पर बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े दावे नहीं किए गए। चुप करके तरीके इंसाफ वाले बैठे रहे अंदर, उन्होंने नंबर पूरा किया है और वो वहां से निकल गए हैं। किसी बंदे को कोई एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं थी, किसी को ये नहीं कहा गया था कि इसके ऊपर अब कांटा लग गया तो ये कांटा पक्का हो गया, आप हम तुम्हारे साथ हैं। किसी को ये नहीं कहा गया था कि परवेज इलाही के सपोर्ट हमारी साथ है, उसके आप परेशान ना हो। अरबों रुपए भी चलाए गए हैं, आपके सामने है। मोमना भाई साहब के बारे में तो खुलकर कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपया लिया है उन्होंने। बाकी लोगों के बारे में खुलकर कहा जा रहा है कि भाई 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस को ऑफर किया गया है, मतलब व्हाट नॉट। लेकिन वो दरवेश जो तस्वीर और उठा के निकला था वहां से, डायरी वजीर आजम हाउस से, वो भाई घर बैठा हुआ, जमान पाक बैठा हुआ, पीडीएम, जरदारी, नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, एम क्यू एम, व्हाट नॉट,
है ना, सारे तो पारा एक कल्ला बंदा निकले है और वो घर बैठा हुआ था जमान पाक में। मैं कल रात को शुगर लगा रहा था और अ लाइटर नोट कि अभी वो चल फिर नहीं पा रहा इमरान खान, एक टांग उसकी जख्मी है, वो खलो गया तो की करेगा इन्हों के नाल, ते अगे अगे लग के नसन के बॉर्डर तो परले पासे तो पिछे पिछे इमरान खान होएगा, क्योंकि उन्हें अगे लाए है इन्हों। तो एंड में बस वही कि जो डायरी लेकर निकला था उसने छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, लेकिन उस ट्रेलर के अंदर कहानी मुख्तलिफ ये है कि उस ट्रेलर के अंदर ना तो प्रिजन वैन्स खड़ी हुई थी, ना कोई हेलीकॉप्टर लैंड किए थे, ना कोई रात को अदालतें जागी थी, बस सारे सुते रहे ने और वो दरवेश और उसकी पार्टी जो है उन्होंने काम स्टार्ट किया है, तो रातों रात भड़का के उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके वो बाहर फेंका है। इसलिए कहते हैं कि मैं एक चीज के ऊपर पहले कायल नहीं था, वक्त के साथ साथ इमरान खान ने मुझे एक चीज के ऊपर कायल किया है कि स्टैब्लिशमेंट ताकतवर जरूर हो सकती है किसी भी मुल्क की, स्टैब्लिशमेंट लिमिट हो सकती है, स्टैब्लिशमेंट आपको महदूद कर सकती है, स्टैब्लिशमेंट आखिरी हर्फ नहीं है, हर्फ आखिर नहीं है कि स्टैब्लिशमेंट जो कह दिया वही होगा, और वो इमरान खान बार बार गलत साबित करके दिखा रहा है हमें। यहाँ पर खुल खुला के हमें पता है कि जी अब सारी दुनिया कहती है कि पीडीएम इज सपोर्टेड बाय एस्टैब्लिशमेंट, ये एक सफ़े के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट एंड पीडीएम। तो पीडीएम के साथ क्या हो रहा है, एज मतलब हर मैदान के ऊपर इनको मुंह की खानी पड़ती है, हर जंग के अंदर ये गिरते हैं बेचारे, फिर रोंदे लंदन वेंदे ने। और एंड में आपको एक और चीज़ बता दूं कि लंदन वाली मुस्लिम लीग नून बड़ी बरहम है राना सनाउल्लाह साहब पे, इनके तमाम लोगों को जिनको ये टास्क मिला हुआ था कि बार बार एक ही चीज़ की, 7 बंदे सड़ यार नाराज, अब वो 7 को मैनेज नहीं कर सके राना साहब, बता तारड़ तुम 7 को मैनेज नहीं कर सके, 7 में से भी 2 आ गए। तो इनको एंड में काफी बरहमी का वहां से सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया 186 उन्होंने पूरे कर दिए, इधर से किए उधर से किए, उन्होंने आपको 186 नंबर दिखाना था असेंबली के अंदर कि भाई हमारे वजीर अल्लाह के पास एतमाद अभी है, मौजूद है 186 वोट, उन्होंने अपना नंबर पूरा कर देता है। अब इससे आगे अदम एतमाद लेके आते हैं तो फिर उसमें भी डी सीट होंगे। और एंड में एक और चीज के 5 लोग जो है, मोमिना वहीद, खुरम लगारी, फैसल चीमा, चौरी मसूद और 200 उमर लगारी, मैंने रात को कह दिया था कि ये डी सीट होंगे। फर्स्ट तरीके साहब के कुछ दोस्त असेंबली में मौजूद थे, तो ये इनके खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाएगा और ये डी सीट होंगे। उसके बाद डी सीट होने के बाद जो कहानियां आपको इनकी नजर आएंगी वो बस अल्लाह माफ करे, मतलब मुझे इनकी सिचुएशन और हालत बड़ी पैड़ी नजर आ रही है कि इनके साथ अवाम ने बहुत पैड़ी करनी है। और एक और वो कुछ तरीके इंसाफ के डिजिटल मीडिया के वर्कर्स कल से ट्वीट्स कर रहे थे कि जी हॉल ऑफ फेम तो होता है, हम तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के लिए हॉल ऑफ शेम बनाने जा रहे हैं। एक वेबसाइट या इस तरह का कोई पोर्टफोलियो बनाया जाएगा जिसके अंदर मुनहरिफ अरकान जो है उनके हल्के वो कैसे फिरे, उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या क्या थे, कितने पैसे लिए, किससे लिए उन्होंने, वो तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल्स भी उसके ऊपर लिखी जाएंगी। बहरहाल डिजिटल मीडिया की बात है, डिजिटल मीडिया पे रहे तो बेहतर है, बेचारों की ज़िंदगियों के ऊपर ब्लॉट नहीं लगने चाहिए। आखिर में कल पंजाब के अंदर बस अजीब जी सूरत हाली, मैं तो देखी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं तो रात को बेड में आकर लेटा था तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि बस वो हाफिज अम्मार यासिर आ गए, बसपा रियाज साहिबा आ गई, अमेरिका, अमेरिका से दुबई, दुबई से लाहौर भी पहुंच गई, तो असम्बली भी पहुंच गई। तो बस अजीब से ही था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुकम्मल होगा, बट हुआ एंड वी ऑल सॉ इट। बाकी दुआ करें कि बस हम स्टेबिलिटी की तरफ जाए पाकिस्तान। अब यही है कि असेंबलीज टूटनी है, तोड़नी है, तहलील करनी है, करो यार जो करना है, लेकिन एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाओ। पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हाल है, आवाम की बहुत बुरी हालत है एंड दे आर लुकिंग कि हमारे पॉलिटिशियंस कब अपनी जंगों में से निकल कर अवाम की जंग की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।